अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहिब दामत बरक़ातुहु रहमतुल्लाह अलैह कि आपका बनाया हुआ वो तरीक़ातु सालिहियत फ़ी हल इल्मिल मीरासियत वो आप दोस्तों के सामने पेश करने के बाद आपका बनाया हुआ वो दूसरा तरीक़ा, जिस तरीक़े के ज़रिए तरका या परसेंटेज का कोई भी मसला आ जाए तो उस मसले को, उस तहरीर को हल करने के लिए हमें सिर्फ़ असल मसला निकालना है, सिर्फ़ मसला निकालना है। चाहे वो तहरीर जो है वो सालिम की हो या फिर वो औल की हो और रद्द की हो या फिर मुनासिका की हो, उनमें से कोई भी तहरीर हो, उस तहरीर को हम जो है वहाँ मसला निकालेंगे और मसला निकालने के बाद जो है तरका या परसेंटेज को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। इस तरीक़े का नाम आपने तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी हल इल्मिल मीरासिया रखा है। तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी हल इल्मिल मीरासिया रखने की वजह यह है कि जब आप नवाब शाह के अंदर सिलसिला नक्शबंदिया के एक अज़ीम खानवादे के साहिबज़ादा को जब पढ़ा रहे थे, जिनका नाम हज़रत हम्मादुल्लाह दामत बरक़ातुहुल आलिया हैं, जब आप उनको मीरास पढ़ा रहे थे तो उन्होंने आपसे अर्ज़ किया कि हज़रत कोई और भी तरीक़ा बनाया जाए कि जिसके ज़रिए तरका या परसेंटेज को आसानी के ज़रिए हल किया जाए। तो उसके बाद आपने फ़रमाया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और अल्लाह ताला से मदद हासिल करते हुए मैं इस काम में लग गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर ये राज खोल दिया कि हमें तस्हीह करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें निस्बतें देखने की ज़रूरत ना पड़े, बग़ैर निस्बतों के देखे, बग़ैर तस्हीह किए सिर्फ़ हम मसला निकालें, उस मसले के ज़रिए हम क्या करें, तरके को या परसेंटेज को हल कर दें। तो चूँकि आपने फ़रमाया कि ये तरीक़ा मुझे, ये बात, ये जो तरीक़ा है ये मुनकशिफ़ हुआ मेरे सामने वहाँ दरगाह पर, तो आपने उनका नाम रख दिया तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी हल इल्मिल मीरासिया। ये बात आपको समझ में आई कि आपने इसका नाम तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी हल इल्मिल मीरासिया इसलिए रखा है कि इस जो तरीक़ा है, इसका जो काम हुआ है, ये जो चीज़ आपके सामने, आपके ऊपर मुनकशिफ़ हुई है, तो आपने फ़रमाया कि मैं जब दरगाह पर पढ़ा रहा था वहाँ पर तो ये मामला मेरे सामने आया और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ मेरे सामने वाज़े कर दी, खोल दी इसको कि हम सिर्फ़ मसला निकालें, चाहे वो मसला सालिम हो, मसला औल हो या फिर मसला रद्द हो या फिर मुनासिका हो, वहाँ हम मसला निकालें। फिर उसका तरीक़ेकार क्या होगा इंशाअल्लाह ये आपके सामने भी बयान किया जाएगा। मसला निकालें और मसला निकालने के बाद वहाँ तरका और परसेंटेज को क्या करें, हल करें। जैसे कि आप दोस्तों को इस बात का इल्म है और जो लोग, ये जिन लोगों तक ये मेरी बात पहुँच रही है, जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो उनको ये बात मैं पहले बता देता हूँ कि हमने जो पहला दर्स जो हमने अपना शुरू किया था, इब्तिदान जो हमारा पहला मरहला जो शुरू हुआ था, उसके अंदर हमने इल्म मीरास की तारीफ़, मौजू, ज़वील फ़ुरूज़ की तमाम तफसीलात हमने वहाँ पर बयान कर दी थी। वरसा के हिस्स भी उनके बारे में हमने वहाँ बयान कर दिया था। वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो हम आपके सामने जो चीज़ लाना चाहते हैं वो चीज़ ये है कि क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का वो बनाया हुआ तरीक़ा, जिस तरीक़े के ज़रिए आप मीरास का कोई मसला आ जाए कि जहाँ से आपको असल मसला निकालना पड़े, निस्बत या तस्हीह की कोई ज़रूरत ना पड़े, उसके ज़रिए आप क्या करें, मसले को हल करें।
आज जो हमारा दर्स होगा, जो हम आज चीज़ पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आज हम ये पढ़ेंगे कि असल मसला निकालते किस तरीके से हैं, असल मसला निकालने के तरीक़ेकार क्या होंगे, तो वो आज के दिन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा और तीसरा जो दर्स होगा, उसके दरमियान फिर हम मसला निकालने के बाद तरीक़ा को या परसेंटेज को किस तरह तकसीम करेंगे वो बयान किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो आज जो चीज़ हमें पढ़नी है वो ये है कि मसला निकालेंगे किस तरीके से, मसला निकालेंगे किस तरीके से। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपके पास कोई भी मसला आएगा, आपके पास कोई भी मसला आएगा, तो फिर उसमें जो वरसा होंगे, उसमें जो क्या होंगे, वरसा जो होंगे वो या ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, या असबा होंगे, या फिर जो हैं सिर्फ़ असबा होंगे, या फिर ज़विल फ़ुरूज़ भी होंगे और असबा भी होंगे। आपके पास जो मसला आएगा उसमें ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, या सिर्फ़ असबा होंगे, या फिर आपके पास ज़विल फ़ुरूज़ भी आएंगे और जो हैं असबा भी आएंगे। फ़हीम? ये बात आई समझ में आपको कि यानी आपके पास जो मसला आएगा उसमें या तो सिर्फ़ ज़विल फ़ुरूज़ होंगे, या फिर उसमें क्या होगा, ज़विल फ़ुरूज़ भी होंगे और उसी के साथ साथ क्या होंगे, असबा भी होंगे, या सिर्फ असबा आएंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस बात से शुरू करते हैं कि अगर आपके पास किसी मसले में सिर्फ़ असबा वरसा आ जाएँ, असबा की तारीफ़ और तफसील पूरी गुज़र चुकी है, तो सब सिर्फ जो है आपके पास क्या आ जाएँ, सिर्फ असबात आ जाएँ, कोई भी ज़विल फ़ुरूज़ ना हो, सिर्फ असबात हैं। मसलन 5 बेटे हैं, मसलन 7 पोते हैं, तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, असल मसला वरसा की तादाद से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, वरसा की तादाद से निकालेंगे। वरसा को रूस कहते हैं, वरसा को क्या कहते हैं, तो रूस की तादाद से हम क्या करेंगे, असल मसला निकालेंगे। मसलन सिर्फ क्या है, 5 बेटे हैं, मसलन सिर्फ क्या है, 5 बेटे हैं या 7 पोते हैं, तो जहाँ 5 बेटे होंगे तो वहाँ हम असल मसला 5 से निकालेंगे, जहाँ 7 पोते होंगे तो वहाँ असल मसला कितने से निकालेंगे। और अगर जो हैं असबाब गैरी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, असबाब गैरी, यानी बेटा और बेटी भी आ रहे हैं, तो पोता और पोती भी आ रहे हैं, या 2 बेटे हैं और 1 पोती है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, या 2 पोते हैं और 1 क्या है। तो अब उस सूरत में हम क्या करेंगे, एक बेटे को हम 2 जो है, एक मर्द को हम 2 औरतों के बराबर शरीक करेंगे। हम क्या करेंगे उनको, यानी जैसे लिज़्ज़कर मिस्लुल हाज़िल उन्सयैन के मुताबिक एक मर्द को हम 2 औरतों के बराबर क्या करेंगे, शुमार करेंगे। तो एक मर्द को 2 औरतों के बराबर शुमार करके फिर जो कुल वरसा की तादाद बने, कुल रूस की तादाद बने, उससे हम क्या करेंगे, मसला निकालेंगे। मसलन 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो एक बेटा कितनी बेटियों के बराबर होगा, 2 जी, एक बेटा कितनी बेटियों के बराबर होगा, तो 2 बेटे हैं तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 4 2 बेटियां और हैं तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 6। तो अब हम असल मसला किससे निकालेंगे, 6 से निकालेंगे। और 3 पोते हैं और 4 पोतियां हैं, तो अब हम मसला किससे निकालेंगे, 10 से। क्यों निकालेंगे, तो एक पोता जो है वो 2 पोतियों के बराबर हैं, तो 3 पोते जो हैं वो 6 पोतियों के बराबर हो जाएंगे, 4 उसके साथ और मिलाएंगे तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो उनमें से 2 हिस्से हम मुज़क्कर को देते जाएंगे और 1 हिस्सा जो है वो किसको दे के जाएंगे, मुअन्नस को। अब ये जो सामने आपके सामने लिखा हुआ है कि इस तरीके के अंदर किसी भी मसला के तरीक़ा को करने से जो है पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले असल मसला निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अब उस जो मसला आपके पास आ रहा है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि वरसा ज़विल फ़ुरूज़ हैं या असबा हैं या फिर दोनों हैं, ज़विल फ़ुरूज़ हैं, असबा हैं या फिर दोनों हैं। अगर असबा हो और कोई भी नहीं हो, सिर्फ क्या हो, असबा हो, तो असल मसला हम क्या करेंगे, वरसा की क्या करेंगे, हम तादाद से निकालेंगे। वरसा की हम क्या करेंगे, तादाद से निकालेंगे। ये जो है आपके सामने बयान किया जा रहा है कि ये यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है मसला आपके सामने आ रहा है और इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ये 5 बेटे हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये सिर्फ असबाब नफ्सी ही आए और कोई भी नहीं आया।
बिल्कुल। अब यहाँ पर सिर्फ जो हैं वो क्या आए हैं, सिर्फ जो हैं 5 बेटे आए हैं। कितने आए हैं? अच्छा, तो अब असल मसला हम कितने से निकालेंगे? 5 से निकालेंगे। यहाँ ऊपर यहाँ लिखेंगे इस तरीके से असल मसला, यहाँ हम लिखेंगे क्या? तो असल मसला 5 से निकलेगा। हर एक बेटे को कितना मिल जाएगा? आप यहाँ फ़ी कस भी लिख सकते हैं, हर एक भी लिख सकते हैं, जो भी आप अल्फाज चाहें यहाँ लिख सकते हैं। हर एक को जो है वो एक एक मिल जाएगा। ये मसला आया आपको समझ में कि अगर ज़वील जो है असबात सिर्फ आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे? रूस की तादाद से हम क्या करेंगे? अब अगर यहाँ 5 की जगह 7 बेटे होते तो हम असल मसला कितने से निकालेंगे? 7 से निकालेंगे। अब आते हैं कि जब असबाब गैर ही हों, जब क्या हों? असबाब गैर ही हों, यानी बेटे के साथ बेटे भी, बेटियां भी आ जाएं, बेटियों के साथ बेटे भी आ जाएं, तो अब हम क्या करेंगे? एक बेटे को 2 बेटियों के बराबर शुमार करेंगे। एक मुज़क्कर को हम क्या करेंगे? 2 मुअन्नस के हम क्या करेंगे? शुमार करेंगे। मसलन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 बेटे और 3 बेटियाँ, 3 बेटियाँ। तो अब हम यहाँ पर अरबी में इस तरह लिखेंगे इबारत, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जी, इसका मतलब ये है कि मर्द के लिए मिसल हिस्सा है 2 औरतों का। एक मर्द को कितनी औरतों का हिस्सा मिलेगा? ये असबाब गैर ही में है। ये किस में है? असबाब गैर ही में है। तो जो 2 बेटे हैं तो ये कितनी बेटियों के बराबर हो जाएंगे? 4 बेटी। 2 बेटे कितनी बेटियों के बराबर हो जाएंगे? 4 बेटियों के। तो अब ये कुल मिला के कुल तादाद कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएंगी। तो हम असल मसला कितने से निकालेंगे? 7 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे? 7 से निकालेंगे। अच्छा, असल मसला 7 से निकालेंगे तो हर एक बेटे को कितना मिलेगा? 2-2। हर एक बेटे को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और हर एक बेटी को कितना मिलेगा? 1-1 मिलेगा। जी, ये बात समझ में आई आपको कि यहाँ पर इस मसले में देखें आपके सामने 2 बेटे हैं और क्या हैं? 3 बेटियाँ हैं। तो जो 2 बेटे हैं वो जो हैं 4 औरतों के बराबर हैं, 4 बेटियों के बराबर हैं। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो कुल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे? 7 से निकालेंगे। तो उनमें से 2 जो हैं वो हर बेटे को देंगे और 1-1 जो है वो हम क्या करेंगे? हर एक बेटी को। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर दोबारा मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि और अगर असबाब गैरी हों, यानी बेटा और बेटियां हों या फिर पोते और पोतियां हों, तो असल मसला लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के मुताबिक निकालेंगे। तो असल मसला हम किससे निकालेंगे? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से निकालेंगे। जी, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आपके पास मसले में ज़वील फ़ुरूज़ भी आ रहे हैं और असबाब भी आ रहे हैं, मसले के अंदर आपके पास क्या क्या आ रहे हैं? ज़वील फ़ुरूज़ भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में क्या आ रहे हैं? असबाब भी आ रहे हैं। लेकिन ज़वील फ़ुरूज़ एक हैं, बाकी असबा हैं। ज़वील फ़ुरूज़ क्या हैं? एक हैं और बाकी क्या हैं? असबा हैं। मसलन अब आपके पास यहाँ पर जो है ज़वील फ़ुरूज़, अगर ज़वील फ़ुरूज़ वरस आ जाएँ, तो अगर ज़वील फ़ुरूज़ एक हों और बाकी क्या हों? असबा हों, तो अब हम क्या करेंगे? असल मसला जो हैं वो ज़वील फ़ुरूज़ के मखरज से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे? ज़वील फ़ुरूज़ के हम क्या करेंगे? मखरज से निकालेंगे। अब अगर आपको जो मेरे पिछले दर्स याद हों, अगर आपको मेरे पिछले दर्स याद हों, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ हम लिखते हैं 1/4। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? 1/4 हम यहाँ जो लिख रहे हैं, ये जो लकीर के नीचे ये जो 4 हैं, इसको उर्दू में मखरज कहते हैं। ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा कहते हैं। अब अगर ज़वील फ़ुरूज़ में से एक आए, ज़वील फ़ुरूज़ में से क्या आ जाए? एक आ जाए, बाकी जो है वो असबा हैं।
बाकी जो है वो क्या है, असबा हैं। तो इस सूरत में हम जो असल मसला है वो क्या करेंगे, ज़विल फ़ुरूज़ के मखरज से निकालेंगे। ये बात से नशीन कर लें कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा जिसको मखरज कहते हैं उसी को असल मसला भी कहते हैं। जी, ये बात आपको जो है ज़हन नशीन करनी चाहिए कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा असल मसले को मखरज भी कहते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो है पूरा बाब बांधा है मखारिजुल फ़ुरूज़, जो अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं। क्या कौन सा बाब बांधा है, मखारिजुल फ़ुरूज़ जो है। तो उससे मुराद जो है ना वो मखरज और असल मसाला है। लेकिन जो मखरज में यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो मेरी यहाँ पर मुराद है वो उर्दू वाला मखरज है, जो इस लकीर के नीचे हम जब कसर में कोई आदाद लिखते हैं तो लकीर के नीचे जो अदद आता है, मसलन जैसे यहाँ पर 4 मौजूद है तो ये 4 जो है ये मखरज है, ये 4 क्या हैं। अब अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक आ जाए, ज़विल फ़ुरूज़ में से क्या आ जाए, एक आ जाए और बाकी असबा हो, बाकी क्या हो, असबा हो, तो हम असल मसला क्या करेंगे, ज़विल फ़ुरूज़ के मखरज से निकालेंगे। ज़विल फ़ुरूज़ के हम क्या करेंगे। लेकिन साहिब सिराजी अलैहि रहमा ने यहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक आ जाए तो हम असल मसला जो हैं, मखरज जो हैं, उसके हम नाम से निकालेंगे। हम क्या करेंगे। लेकिन निस्फ़ को उन्होंने क्या किया, निस्फ़ का इस्तिस्ना किया है, निस्फ़ का उन्होंने क्या किया है। लेकिन ये जो कायदा अभी आपके सामने बयान किया जा रहा है ये कायदा कुल्लिया है, इसमें जो है निस्फ़ की हमें इस्तिस्ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौलाना बात आई समझ में आपको, क्योंकि साहिब सिराजी अलैहि रहमा ने ये जो अल्फाज ज़िक्र किए हैं वो इसलिए किए हैं कि निस्फ़ का कोई हम नाम नहीं है, निस्फ़ का कोई हम नाम नहीं है, रोबो का हम नाम है, सोमन का हम नाम है, सुदुस का हम नाम है, लेकिन निस्फ़ का कोई हम नाम नहीं है। इस वजह से साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने निस्फ़ का इस्तिस्ना किया है। लेकिन जो बयान में आपके सामने बयान कर रहा हूँ कायदा, ये कायदा कुल्लिया है, इससे जो है निस्फ़ का इस्तिस्ना नहीं होगा, निस्फ़ के ऊपर भी ये कानून क्या है, जारी होगा। तो अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हों और बाकी क्या आ जाएँ, असबा आ जाएँ, बाकी क्या आ जाएँ, असबा आ जाएँ। मसलन बीवी है और एक बेटा है, एक क्या है, अब बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा असबा बनेगा, असबा बे नफ्स ही बनेगा। कौन सा बनेगा, असबा। और यहाँ बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, सोमन क्यों मिलेगा जी। तो चूँकि मैयत की औलाद मौजूद है, मैयत की अगर औलाद मौजूद हो तो मैयत की बीवी को कितना हिस्सा मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है, सोमन मिलता है। अब बेटा यहाँ पर एक बेटा है और ये यहाँ पर क्या है, असबा है। तो अब असल मसला हम क्या करेंगे, ज़विल फ़ुरूज़ के मखरज से निकालेंगे। यहाँ मखरज क्या है, 8 है, मखरज यहाँ पर क्या है जी। तो यहाँ पर जो असल मसला हमने निकाला वो कितने से निकाला है, 8 से। तो 8 का 8वां हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि इसको मखरज कहते हैं उर्दू में, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मखरज। अच्छा 7 जो है, 8 में से एक बीवी को दिया, बाकी कितने बच गए, 7। तो ये हम किसको दे देंगे, बेटे को दे देंगे। अब देखो इस मसले में यहाँ पर जो है ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हैं और बाकी जो हैं वो क्या हैं, असबा हैं। तो असल मसला हमने क्या किया है, ज़विल फ़ुरूज़ के मखरज से निकाला है। अभी आपके सामने मैं इसकी दूसरी भी मिसाल जो है वो बयान कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ जी। अब ये आपके सामने जो है ये मसला मैंने लिखा है, एक सगी बहन है, एक क्या है, सगी बहन है, और एक क्या है, भतीजा है। एक सगी बहन है और एक क्या है, भतीजा है। तो आप बताएं सगी बहन को यहाँ पर कितना मिलेगा, निस्फ़ क्यों मिलेगा जी। अगर सगी बहन एक हो और सगा भाई भी ना हो, मैयत की कोई जो है औलाद भी ना हो, तो फिर उस सूरत में जो है मैयत की सगी बहन को कितना हिस्सा मिलता है, निस्फ़ मिलता है। और भतीजा यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सा असबा बनेगा। अब यहाँ ज़विल फ़ुरूज़ का जो मखरज है वो क्या है, 2 है। ज़विल फ़ुरूज़ का जो मखरज है यहाँ पर क्या है, 2 हैं। तो आप बताएं असल मसला हम किससे निकालेंगे, तो असल मसला हम क्या करेंगे, 2 से निकालेंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो है ये जो कानून मैंने आपके सामने बयान किया है ये निस्फ़ के ऊपर भी जारी हो रहा है। ये किसके ऊपर जारी हो रहा है, निस्फ़ के ऊपर भी जारी हो रहा है। तो अब जो 2 है इसका 2 का निस्फ़ कितना आएगा, 1। बाकी कितना बचेगा, तो वो हम क्या करेंगे, भतीजे को दे देंगे।
तो अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हों और बाकी जो है वो असबा आ जाएँ तो असल मसला हम क्या करेंगे, ज़विल फ़ुरूज़ की हम क्या करेंगे, मखरज से निकालेंगे। अल्लाह बख्श, बात आई समझ में आपको ये। अब अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से दो आ जाएँ या दो से ज़्यादा आ जाएं, ज़विल फ़ुरूज़ में से कितने आ जाएं, दो ज़विल फ़ुरूज़ आ जाएं या फिर दो से ज़्यादा आ जाएं, तो फिर इस सूरत में हम मसला किस तरह निकालेंगे। तो इस सूरत में हम जो है असल मसला किस तरीके से निकालेंगे। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर जो है ज़विल फ़ुरूज़ में से बाज़ आ रहे हैं, ज़विल फ़ुरूज़ में से क्या आ रहे हैं, तो उस सूरत में असल मसला निकालने से पहले एक बात का समझना ज़रूरी है। एक बात का समझना क्या है, ज़रूरी है, वो ये है कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा जो हैं जब दो या दो से ज़्यादा ज़विल फ़ुरूज़ आते हैं वहाँ असल मसला, वहाँ मखरज निकालने से पहले जो है उसके से पहले भी जो है ना ये बात बयान करते हैं कि ये आप याद रख लें कि सोमुन रोबो निस, क्या काम होना, सोमुन रोबो और इसको नोए अव्वल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और जो है सुदुस सुलुस और सुलुसान, सुदुस सुलुस और सुलुसान जो हैं इनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं। जी सोमुन रोबो और निस्फ को क्या कहते हैं हम, नोए अव्वल कहते हैं, और सुदुस सुलुस और सुलुसान को हम क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, नोए सानी कहते हैं। तो साहिब सिराज अलैहि रहमा यहाँ पर बयान करते हैं कि अगर नोए अव्वल में से बाज आ जाएं, नोए अव्वल में से क्या आ जाएं, मसलन निस्फ भी आ रहा है और रोबो भी आ रहा है, कौन आ रहा है उन्होंने, निस्फ भी आ रहा है और रोबो भी आ रहा है, या फिर जो है निस्फ भी आ रहा है और सोमुन भी आ रहा है, नोए अव्वल में से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लफ्ज़ बाज इसलिए इस्तेमाल किया है कि सोमुन और रोबो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर नो अव्वल में से क्या आ जाएँ, बाज आ जाएँ, बाज से मुराद यहाँ पर क्या है, निस्फ और रोबो आ जाएँ या फिर निस्फ और सोमुन आ जाएँ, तो असल मसला हम कम हिस्से से निकालेंगे। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से ज़विल फ़ुरूज़ दो या दो से ज़्यादा आ जाएं तो अगर नोए अव्वल में से बाज़ हों तो असल मसला हम क्या करेंगे, कम हिस्सा से निकालेंगे। अब जो है निस्फ और सुमून अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप बताएं इसमें कम हिस्सा किसका है, सुमून का है, कम हिस्सा इसमें से किसका है, सुमून का है। तो लिहाजा हम असल मसला भी हम क्या करेंगे, सुमून से निकालेंगे, यानी 8 से निकालेंगे। माना बात आई समझ में नहीं। अगर रोबो और निस्फ एक साथ आ रहे हैं तो इनमें से कम हिस्सा किसका है, रोबो का है, तो असल मसला भी हम क्या करेंगे, रोबो से निकाल। अब दोनों की मैं मिसालें ये आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मसलन यहाँ पर है बीवी और बेटी और भतीजा, जी बीवी बेटी, और अब यहाँ पर बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को सुमून क्यों मिलेगा, बीवी को औलाद है, तो लिहाजा हम बीवी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सुमून देंगे 1/8, ठीक है। और बेटी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, निस्फ बेटी को क्यों मिलेगा, यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा हम जो है बीवी को हम क्या करेंगे, निस्फ देंगे 1/2। और यहाँ पर भतीजा क्या बनेगा, यहाँ पर भतीजा यहाँ पर असबा बनेगा। कौन सा असबा बनेगा, असबाब नफ्स ही बनेगा। कौन सा असबा बनेगा, तो लिहाजा हम जो है यहाँ पर निस्फ और सुमून आए तो सुमून जो है 8वां हिस्सा जो है वो निस्फ से कम है, निस्फ से क्या गए हैं, तो हम असल मसला हम क्या करेंगे, सुमून से निकालेंगे, सुमून से निकालेंगे। तो असल मसला यहाँ पर जो है वो होगा 8। असल मसला कितना होगा, 8 का 8वां हिस्सा कितना होगा, 1, वो हम क्या करेंगे, बीवी को देंगे। और निस्फ कितना होगा, 4 हम किसको देंगे, बेटी को। 4 और 1 कितने हो गए, बाकी कितने बच गए, जी 3 किसको हम देंगे, क्योंकि असबा कहते ही उसको हैं कि ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो बच जाए वो हम क्या करेंगे, असबाब को देंगे। ज़विल फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ये देखो अब यहाँ पर इस मिसाल में जो है निस्फ और सुमून एक साथ आए तो निस्फ जो है वो बड़ा है और सुमून जो है वो कम है, तो लिहाजा हमने असल मसला भी हमने क्या किया है, कम से निकाला है। अब ये दूसरी मिसाल में आपके सामने जो है वो लिख रहा हूँ कि जिसमें जो है रोबो और निस्फ एक साथ आ रहे हैं। शोहर
बेटी और पोता। पोता जी, शौहर को यहाँ पर कितना मिलेगा? अल्लाह बख्श, शौहर को कितना मिलेगा यहाँ? रोबो क्यों मिलेगा यहाँ पर? मैयत की औलाद मौजूद है। मैयत की अगर औलाद मौजूद हो तो शौहर को हम क्या करेंगे? रोबो। और बेटी को कितना मिलेगा? निस्फ क्यों मिलेगा? एक है। और यहाँ पोता क्या बनेगा? असबा कौन सा बनेगा? असबाब नफ्सी बनेगा। तो लिहाजा अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप देखें कि निस्फ और रोबो, ये निस्फ और रोबो कौन आए यहाँ पर? निस्फ और रोबो जो हैं वो एक साथ आए। तो रोबो जो है वो कम है किससे? निस्फ से। रोबो जो है वो क्या है? कम है किससे? निस्फ से कम है। तो हम असल मसला किससे निकालेंगे? रोबो से निकालेंगे। रोबो से क्यों निकालेंगे? इसलिए कि रोबो जो है वो कम है। रोबो जो है वो क्या है? कम है। तो लिहाजा हम असल मसला भी जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे? रोबो 4 से निकालेंगे। जी जी, बात आ रही है? समझ चल रहा है वहाँ जी? अच्छा, तो रोबो तो हमने मसला 4 से निकाला, तो जो है 4 का रोबो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 का रोबो कितना आएगा? 1 आएगा। और निस्फ कितना आएगा? 2। बाकी कितना बचेगा? तो आप देखो यहाँ सूरत मसला में जी, इस मसले के अंदर जो है रोबो और निस्फ एक साथ आए। तो चूँकि रोबो जो है वो कम है किससे? निस्फ से। तो असल मसला भी हमने क्या किया है? कम, यानी रोबो के मखरज से निकाला है। वहाँ हमने सोमुन के मखरज से निकाला था, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रोबो के हम क्या कर रहे हैं? मखरज से निकाल रहे हैं। तो लिहाजा अगर ज़वील फ़ुरूज़ में से 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, क्या आ जाएँ? 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएँ, तो फिर देखा जाएगा कि नौ अव्वल में से एक ही 9 से आए हैं या एक ही 9 से नहीं आए हैं। क्या काम होना? एक ही 9 से आए हैं या एक ही 9 से नहीं आए। अगर 9 अव्वल से बाज़ आ जाएं तो असल मसला हम कम हिस्से से निकालेंगे। 9 सानी से भी बाज़ आ जाएं या कुल आ जाएं, 9 सानी से क्या आ जाएं? कुल आ जाएं या बाज़ आ जाएं, तो भी हम असल मसला हम क्या करेंगे? कम हिस्से से निकालेंगे। अब मैं आपको 9 सानी की यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि जिसमें 9 सानी में से कुल हिस्स आ रहे हैं। 9 सानी में से क्या आ रहे हैं? कुल हिस्स आ रहे हैं। तो अब इस सूरत में हम कुल हिस्स की सूरत में हम क्या कर रहे हैं? कम हिस्से से हम क्या कर रहे हैं? मसले को निकाल रहे हैं जी। अब ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 2 सगी बहनें, 2 सगी बहनें, 2 माँ शरीक बहनें, और माँ, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माँ। यहाँ 2 सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? फजल रहमान? 16 सान। 16 सान क्यों मिलेगा इनको? 2 या 2 से ज़्यादा सगी बहन आ जाएं तो फिर इनको हम क्या करेंगे? और माँ शरीक बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर सुलुस मिलेगा। कितना मिलेगा? अभी से ही बोला दिया फजल रहमान जी। यहाँ पर क्या मिलेगा इसको? सुलुस मिलेगा जी। 2 या 2 से ज़्यादा माँ शरीक बहन आ जाएं तो हम उनको क्या करेंगे? सुलुस देंगे, 1/3 हिस्सा देंगे। और माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा? सुदुस मिलेगा। सुदुस मिलेगा, क्योंकि अगर मैयत की औलाद मौजूद हो या मैयत के बेटे की औलाद मौजूद हो, या फिर 2 बहनें या 2 भाई या 1 बहन और 1 भाई किसी भी जिया से हो जाए तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? 6ठा हिस्सा मिलेगा। तो माँ को हमने यहाँ पर क्या दिया है? सुदुस 6ठा हिस्सा दिया है। तो अब यहाँ आप देखें 9 सानी में से कुल आ रहे हैं। 9 सानी में से क्या आ रहे हैं? कुल आ, सुदुस भी आ रहा है, सुलुस भी आ रहा है और सुलुसान भी आ रहा है। बात आ रही समझ में मुसलमान है कि यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं? कि यहाँ पर जो है सुदुस भी आ रहा है, सुलुस भी आ रहा है और तो अब हम असल मसला हम क्या करेंगे? कम हिस्से से निकालेंगे। तो वो कम हिस्से का जो है वो सुदुस है, तो कम हिस्से का जो मखरज है वो है 6। वो क्या है? 6 है। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे? 6 से निकालेंगे। तो असल मसला भी हम क्या करेंगे? 6 से निकालेंगे। अब 6 का जो सुलुसान आएगा वो आएगा 4। सुलुसान कितना आएगा? और जो सुलुस आएगा वो आएगा 2, और सुदुस जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ये मसला औली हो गया, ये तो उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन जी मौलाना
जी। तो यहाँ पर आप देखें जी मौलाना, ये सारे ज़विल फ़ुरूज़ हैं, कोई भी असबा नहीं है। अगर यहाँ कोई भी असबा आ जाए, लेकिन चूँकि ये जो सूरत मैंने आपके सामने लिखी है इसमें कोई असबा आ ही नहीं सकता, और अगर असबा आएगा तो उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं कि उसको कुछ मिले। पहली बात तो वो, क्योंकि मसला ओली होता ही तब है कि जब हिस्स जो हैं असल मसला कम हो जाए और सिहाम बढ़ जाए। ये याद रख लें, इनको सिहाम कहते हैं। असल मसले से जो हिस्से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिहाम जो है ना वो बढ़ जाए असल मसले से। ये इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इंशाल्लाह ये सारी बातें वहाँ बयान की जाएगी। बहरहाल यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है 9 सानी में से कुल आए, 9 सानी में से क्या हैं, कुल आए। तो लिहाजा असल मसला हमने जो इनमें से कम हिस्सा है उसके मखरज से हमने क्या किया है, असल मसला निकाला है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है मैं आपके सामने आगे बयान कर रहा हूँ कि अगर 9 अव्वल में से निस्फ, क्या कहा मौलाना, अगर 9 अव्वल में से निस्फ और 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ आ जाए, 9 सानी के क्या आ जाए, 9 अव्वल में से निस्फ हो और 9 सानी में से क्या है, कुल आ जाएं या बाज़ आ जाएं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, असल मसला 6 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे, 6 से निकालेंगे। ये मैं आपके सामने दोनों सूरतें लिख रहा हूँ। पहली सूरत वो है जिसमें निस्फ जो है वो 9 सानी के बाज़ के साथ आ रहा है, और दूसरी वो मिसाल होगी जिसमें 9 सानी के कुल के साथ आएगा। अब मसलन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो है वो सगी बहन, माँ शरीक बहन, 2 माँ शरीक बहन है, और माँ। तो सगी बहन को यहाँ पर कितना मिलेगा, निस्फ मिलेगा। कितना मिलेगा, और माँ शरीक बहनों को कितना यहाँ पर मिलेगा, सोलुस मिलेगा, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर इनको कितना मिलता है, और माँ को यहाँ पर मिलेगा सुदुस। जी। तो अब देखो 9 अव्वल में से निस्फ, क्या कहा मौलाना, 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के जो हैं वो बाज़ के साथ आया है, सुदुस और सुलुस के साथ आया है। तो लिहाजा असल मसला हम क्या करेंगे, 6 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, जब मेरी बात आ रही समझ में कि अगर 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बाज़ के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे, 6 से निकालेंगे। तो 6 का जो निस्फ आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। वो कितना आएगा, 3 आएगा। और जो सुलुस आएगा वो कितना आएगा, 2, और सुदुस कितना होगा, 1 आएगा। बात आई समझ में आपको। ये मसला सालिम की मिसाल है। इंशाल्लाह ये अगली नशिस्त में इसको अच्छे तरीके से और बयान किया जाएगा। अब ये दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि जिसमें जो है 9 सानी में से 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है, कुल के साथ आ रहा है। अब यहाँ जो है शोहर, 2 सगी बहनें, 2 माँ शरीक बहनें और माँ। जी, शोहर, 2 सगी बहनें, 2 माँ शरीक बहनें और माँ। तो शोहर को यहाँ पर कितना मिलेगा, निस्फ। क्यों मिलेगा, मैयत की औलाद नहीं है। 2 सगी बहनों को कितना मिलेगा, सोलसान। कितना मिलेगा, सोलसान। जी। और जो है माँ शरीक बहनों को कितना मिलेगा, और माँ को सुदुस मिलेगा। अब ये आपके सामने देखो 9 अव्वल में से निस्फ है, 9 सानी के कुल के साथ आया है। जी, 9 सानी के कुल के साथ आया है। तो भी हम असल मसला किससे निकालेंगे, 6 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, 6 का जो निस्फ है वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा मौलाना, 3 आएगा। और सोलसान कितना आएगा, 4। और सुलुस कितना आएगा, 2। और सुदुस कितना होगा, 1। मौलाना इसकी तस्वीर बनाओ और उसको मिटा। तो लिहाजा अब अगर आपके पास कोई ऐसा मसला आ जाए
जिसमें 9 अव्वल में से निस्फ हो और 9 सानी के कुल या बाज़ आ जाएं, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, असल मसला हम क्या करेंगे, 6 से निकालेंगे। ये अलग बात है कि वहाँ मसला सालिम बने या मसला औल बने या फिर जो है वो मसला रद्द बने, उसको हम किस तरीके से तकसीम करेंगे। वहाँ पर जो है सिहाम बढ़ रहे हों या सिहाम कम हो रहे हों, असल मसला जो है वो कम हो जाए या बढ़ जाए, जो भी मामलात होंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह हमारी दूसरी नशिस्त में होगा। लेकिन इस पहली नशिस्त के अंदर आपको ये बात समझना बेहद अज हद ज़रूरी है कि असल मसला निकालेंगे किससे। जब तक आपको असल मसले की मारिफत नहीं होगी तो उसके बगैर आप तरीक़ा को, परसेंटेज को आप तकसीम नहीं कर सकते, ज़मीनों को, प्लाट्स को आप तकसीम नहीं कर सकते हैं सही तरीके से, जब तक कि आपको जो है वो क्या हो। इस तरीके के अंदर अगर आप मैथ वाला तरीका चलाएं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहले बयान किया जा चुका है, तो उसमें तो असल मसले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन इस तरीका हमादिया के अंदर जो है वो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मसला निकालना पड़ेगा। तो लिहाजा अब इसकी जो है ये था निस्फ, अगर 9 अव्वल में से निस्फ जो है वो क्या आ रहा है, 9 सानी के कुल या बाद। अब अगर 9 अव्वल में से रोबो, 9 अव्वल में से क्या आ जाए, 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ आ जाए तो असल मसला हम 12 से निकालेंगे। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ आ जाए तो हम असल मसला हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से निकालेंगे। अब मैं आपको इसकी दोनों सूरतें बयान कर रहा हूँ कि रोबो जो है 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बाज़ के साथ आए, 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बाज़ के साथ आए, वो सूरत भी बयान कर रहा हूँ। और 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल के साथ आए, वो सूरत भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जी, शोहर 2 बेटियां पोता, शोहर 2 बेटियां और पोता। तो शोहर को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा, रोबो मिलेगा। और 2 बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, सुलसान। जी, और पोता क्या बनेगा, यहाँ पर असबा बनेगा। कौन सा असबा बनेगा, अब देखो 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बाज़ यानी सिर्फ सुलसान के साथ आया है, या फिर मसलन यहाँ तो अभी मैंने जो सूरत बनाई वो सुलसान की है, मसलन यहाँ सिर्फ सुदुस होता या सिर्फ यहाँ पर जो है वो सुलुस होता तो हम असल मसला किससे निकालते हैं, असल मसला हम क्या करेंगे, 12 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे, 12 से निकालेंगे। तो जो 12 है, 12 का रोबो कितना आएगा, 3। 12 का रोबो कितना होगा, 3। जी रजब, बात आ रही समझ में। तो जो है और सुलसान कितना आएगा, 8 आएगा। बाकी कितने बच गए, 1, तो वो हम क्या करेंगे, पोते को दे देंगे। बात आई समझ में आपको। अब ये दूसरी जो है वो मिसाल में अभी आपके सामने रखूँगा, जिसमें क्या होगा, 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के जो है कुल के साथ आएगा। 9 सानी के क्या आएगा, कुल के साथ आएगा। जी, बीवी 2 सगी बहनें और 2 माँ शरीक बहनें और नानी। जी, बीवी है, 2 सगी बहनें हैं, 2 माँ शरीक बहनें हैं और फिर क्या है, नानी है। तो यहाँ बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, रोबो को मिलेगा। मैयत की औलाद नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, बीवी को हम क्या करेंगे। और 2 सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा, सुलसान मिलेगा। और माँ शरीक बहनों को सुलुस मिलेगा। और नानी को कितना हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आप देखें, आपके सामने जो है 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के जो हैं वो कुल के साथ आ रहा है। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी की क्या आ रहा है, कुल के साथ आ रहा है। तो लिहाजा असल मसला जो हम निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, 12 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे, 12 से निकालेंगे। 12 का रोबो कितना होगा, 3 होगा। और सुलसान कितना होगा, 8 होगा। और जो है सुलुस कितना होगा, 4। और सुदुस कितना होगा, 2।
बात आई समझ में आपको। तो यहाँ पर जो है आपके सामने रोबो 9 में से रोबो 9 सानी के कुल के साथ आया है, लिहाजा मसला जो है वो हम क्या करेंगे 12 से निकालेंगे। अब अगर 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के क्या आ जाए कुल के साथ आ जाए या फिर बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे 12 से निकालेंगे। रोही साहब बात आ रही समझ में? चलो ना, अब अगर 9 अव्वल में से सोमुन, क्या काम ना 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के किसके साथ आ जाए कुल या बास के साथ आ जाए तो इस सूरत में, अच्छा यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि फ़ुक़हाए अहनाफ़ के यहाँ, बात समझे ये बात, फ़ुक़हाए अहनाफ़ के यहाँ 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के कुल के साथ नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, इसकी सूरत बन ही नहीं सकती। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के अगर तरीके पर हम चलते हैं, इंशाल्लाह ये आपके सामने का बयान की जाएगी, जब वो इंशाल्लाह साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का तरीका बयान किया जाएगा तो वहाँ हम बयान करेंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के हाँ ये तो हो सकता है कि 9 अव्वल में से निस्फ़ 9 सानी के क्या हैं कुल के साथ आ जाएँ, लेकिन फ़ुक़हाए अहनाफ़ के हाँ जो हैं 9 अव्वल में से सुमुन 9 सानी के कुल के साथ कभी भी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। बास के साथ तो आ सकता है लेकिन कुल के साथ नहीं आ सकता। बात आई समझ में आपको? अच्छा जी, वहाँ ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के यहाँ जो है वो क्या है 9 अव्वल में से सोमुन जो है वो 9 सानी के जो है वो क्या है कुल के साथ आ सकता है। जी बीवी और दो बेटियां, माँ, पोता। यहाँ बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा? सोमुन मिलेगा, सोमुन। और जो है बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा? सोलसान, सोलसान 2/3। और माँ को कितना हिस्सा मिलेगा? और पोता क्या बनेगा यहाँ पर? असबा। तो लिहाजा अब असल मसला हम क्या करेंगे 24 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे कि 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम किससे निकालेंगे 24 से निकालेंगे। 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे 24 से निकालेंगे। असल मसला 24 का सोमुन कितना होगा? 3 होगा। और सोलसान कितना होगा? 16। और सुदुस कितना आएगा? 4 और 16 कितने हो जाते हैं? 20 और 3 23। बाकी कितना बचेगा वो हम असबा को दे देंगे। अब देखो यहाँ पर 9 अव्वल में से सोमुन 9 सानी के बास के साथ आ रहा है तो लिहाजा हम असल मसला क्या करेंगे 24 से निकालेंगे। आई बात समझ में आपको? ये साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके के तकरीबन मुताबिक ये सारा जो है वो क्या कर दिया गया है, बयान कर दिया गया है। यहाँ एक और बात भी है, यहाँ पर क्या है एक और भी, वो बात ये है कि अगर 9 अव्वल में से भी बाज़ आ रहे हैं और 9 सानी में से भी बाज़ आ रहे हैं, यहाँ तो आपके सामने वो तरीका बयान किया गया है कि 9 अव्वल में से निस्फ़ है, रोबो है या फिर सोमुन है, लेकिन 9 अव्वल में से बाज़ आ रहे हैं, मसलन सोमुन भी आ रहा है और निस्फ़ भी आ रहा है। बात आई समझ में? और 9 सानी में से जो है वो क्या आ रहे हैं? बाज़ आ रहे हैं। 9 सानी में से क्या आ रहे हैं? बाज़ आ रहे हैं। जहाँ मसलन 9 अव्वल में से रोबो भी आ रहा है, निस्फ़ भी आ रहा है और 9 सानी में से सुलुस भी आ रहा है और सोलसान नहीं है, सुलुस भी आ रहा है और सुदुस भी आ रहा है। तो अब हम इस सूरत में क्या करेंगे? तो इस सूरत में अब हम क्या करेंगे? मसलन ये मैं पहले आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बीवी, सगी बहन और 2 माँ शरीक बहन, माँ। बीवी को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? ये आवाज़ से बनाना रोबो मिलेगा 1/4। और जो है सगी बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा? यहाँ पर निस्फ़ मिलेगा। जी कितना मिलेगा यहाँ पर?
निस्फ मिलेगा 1/2। माँ शरीक बहनों को यहाँ पर कितना मिलेगा? सुलुस है। और माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा? सुदुस जीव 1/6। अब देखो यहाँ 9 अव्वल में से निस्फ भी आया है और रोबो भी आया है और 9 सानी में से सुदुस भी आया है। तो अब हम इस तरह से अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? अभी तो हम ये पढ़कर आए कि 9 अव्वल में से एक हो और 9 सानी में से कुल हो या फिर क्या हो, बाज़ हो। और जो है अब यहाँ अब हम क्या करेंगे? 9 अव्वल में से कम हिस्से वाले का एतबार करेंगे। 9 अव्वल में से हम क्या करेंगे? कम वाले हिस्से का हम क्या करेंगे? एतबार करेंगे। और इसी तरीके से 9 सानी में से भी हम क्या करेंगे? कम हिस्से का हम क्या करेंगे? एतबार करेंगे। अब 9 अव्वल में से यहाँ पर कम जो है वो रोबो है। 9 अव्वल में से यहाँ पर कम हिस्सा जो है, क्योंकि निस्फ बड़ा है और रोबो जो है वो इससे क्या है? कम है। और 9 सानी में से जो सुदुस है वो कम है। सुदुस क्या है? तो अब हम क्या करेंगे? रोबो को हम क्या किसके साथ मिलाएंगे? सुदुस के साथ मिलाएंगे। तो अभी हम ये बात पढ़ कर आए हैं कि 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम 12 से निकालते हैं। मौलाना बात आई समझ में आपको या नहीं? कि अगर 9 अव्वल में से बाज़ आ रहे हों और 9 सानी में से भी क्या आ रहे हों, बाज़ आ रहे हैं, तो अब हम किसका एतबार करेंगे? तो अब इस सूरत में 9 अव्वल में से जो कम अदद होगा, कम हिस्से वाला होगा, तो उसका हम एतबार करेंगे। और 9 सानी में से भी जो कम हिस्से वाला होगा उसका हम क्या करेंगे? एतबार करेंगे। अब उनका एतबार करके देखेंगे कि अब वो किस 9 से बन रहे हैं। अगर 9 अव्वल में से रोबो है और यहाँ 9 सानी में से सुदुस है तो उसी के कानून के मुताबिक असल मसला हम क्या करेंगे? 12 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे? 12 से निकालेंगे। तो 12 का जो रोबो होगा वो कितना होगा? और जो निस्फ होगा वो, और सुलुस जो है वो, और सुदुस जो होगा वो होगा। ये आज का जो हमारा सबक है, जो दर्स है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुआ है। मैं आपके सामने ये दोबारा से जो है वो बयान कर देता हूँ कि क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का वो जो है बनाया हुआ तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी इल्मिल मीरासिया, जिसके अंदर आप जो है मसला सालिम हो, औल हो, रद हो या फिर क्या हो, मुनासिका हो, इन तमाम की तारीफ़ात पहले हमने ज़िक्र कर दी है। लेकिन इंशाअल्लाह कल जो है अगला जो हमारा दर्स होगा इंशाअल्लाह उसमें दोबारा से इनको जो है वो बयान किया जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे? असल मसला निकालेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके अंदर हम क्या करेंगे? असल मसला निकालेंगे सबसे पहले। अब असल मसला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जो तहरीर, जो मसला, जो फतवा आपके पास आई है या आया है, तो आप क्या करेंगे? उसमें ये देखेंगे कि जो वरसा हैं वो असबा हैं या ज़विल फ़ुरूज़ हैं। अगर सिर्फ वरसा में से असबा हैं तो रूस की तादाद से, वरसा की तादाद से मसला निकालें। अगर जो है असबा भी हैं और ज़विल फ़ुरूज़ भी हैं तो इस सूरत में देखें कि ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हैं या फिर क्या हैं? एक से। अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हैं तो असल मसला ज़विल फ़ुरूज़ के मखरज से निकालें। अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो इस सूरत में देखें 9 अव्वल में से बाज़ आए हैं या फिर 9 सानी से कुल आए हैं। 9 अव्वल में से बाज़ आए हैं या 9 सानी से कुल आए हैं तो इस सूरत में हम जो असल मसला निकालेंगे वो कम हिस्से से निकालेंगे। अब अगर 9 अव्वल में से निस्फ, अब जो है एक ही 9 से नहीं आ रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ 9 से आ रहे हैं, मतलब पहले 9 से भी आ रहे हैं और दूसरी 9 से भी आ रहे हैं। अगर 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ आ जाए तो असल मसला हम 6 से निकालेंगे। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बाज़ के साथ आ जाए तो असल मसला हम 12 से निकालेंगे। 9 अव्वल में से सुमुन 9 सानी के कुल, 9 सानी के बाज़ फ़ुक़हा नाफ के यहाँ और अब्दुल्लाह बिन मसूद के यहाँ कुल या बाज़ के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे? 24 से निकालेंगे। और अगर 9 अव्वल में से भी बाज़ आ रहे हैं और 9 सानी में से भी बाज़ आ रहे हैं तो इस सूरत में अब हम क्या करेंगे? 9 अव्वल में से कम हिस्से को लेंगे और 9 सानी में से भी कम हिस्से को लेकर उनका मुवाजना, उनका मुकाबला करके हम क्या करेंगे? मसले को निकालेंगे। ये आपके सामने जो है एक सिराजी का पूरा दर्स, पूरा एक सबक भी हुआ है हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है तरीक़ा हम्मादिया के एतबार से ये हमारा पहला दर्स है जो है। इसके बाद जो इंशाअल्लाह जो हमारा अगला दर्स होगा उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि मसला सालिम जो है उसमें हम तकसीम किस तरीके से करेंगे और मसला औल के क्या है, मसला औल में हम किस तरीके से तरीक़ा को, परसेंटेज को, ज़मीनों को और जो है प्लाट्स को किस तरीके से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को शरीयत के मसाइल सीखने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।